हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है काले साए का आतंक। आज मैं बहुत दिनों के बाद अच्छा महसूस कर रही थी और ये चाह रही थी कि मैं खुद को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए अपने दोस्तों से मिलकर आऊं, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने मुझे हमेशा संबल प्रदान किया और किसी प्रकार की दिक्कत से दूर रखा। इसी चाह में मैं अपनी एक सहेली अनुभा से मिलने उसके घर जा रही थी। मन में अपार खुशी थी, लेकिन मुझे जाते हुए शाम हो गई और वो सुनसान रास्ता मुझे अपनी ओर खींच रहा था। बार बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि पत्तियों की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़ने पर मुझे किसी की चीख भी सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मेरे मन में अपनी सहेली से मिलने का उत्साह बहुत था और इस वजह से मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक मैंने महसूस किया कि जो पत्तियों की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही थी, अब तक एक साथ जमा हो रही थी और एक बड़ा आकार ले रही थी, जिसे देखकर डर की वजह से चक्कर आ रहा था। मैं चारों तरफ डर की वजह से कुछ समझ नहीं पा रही थी। इतना समझ गई थी कि मैं किसी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। वैसे तो मेरी सहेली का घर सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 20 सालों से चल रही हूँ, क्योंकि वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं घबराहट की वजह से दौड़ रही थी और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है और मेरा नाम पुकार रहा है। जल्द ही मेरी सहेली का घर आ गया और मैंने चैन की सांस ली। उसने मुझे अपने ड्राइंग रूम में बैठाया था और मैंने खुशी खुशी बात की शुरुआत की। मैं उसे बहुत सी बातें बताना चाहती थी। मैंने देखा कि ड्राइंग रूम की खिड़की में वही सारे पत्ते आकर खड़े हो गए थे जो आते हुए दिखाई दिए थे। अचानक उन पत्तों के माध्यम फिर से एक आकृति दिखाई दी जो बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। मैं उसे देखकर डर गई, लेकिन अपनी सहेली को कुछ न कह पाई। वो तो खुशी खुशी मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरी सहेली का नया नया घर था, इसके लिए उसने मुझे अपना घर दिखाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसके बेसमेंट में गई, मुझे फिर से वही पत्तों की आकृति दिखाई दी और मैं अचानक डर गई। इस बार मुझे उन पत्तों से एक काले साए से निकलने की आहट हुई, जो बार बार मेरे कानों के पास आकर मेरा नाम पुकार रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाई और अपनी सहेली के पास चली गई। अचानक मुझे सुनाई दिया, क्या तुमने मुझे पहचाना? पर मैं समझ नहीं पाई कि ये वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी वो काला साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरी सहेली के शरीर में प्रवेश कर गया। मैं बहुत डर गई। अचानक मैंने देखा उस काले साये का हाथ मेरे कंधे पर था, जो सहेली के शरीर में था। अब धीरे धीरे सहेली की मुस्कान कुटिल हो गई। मैं ये सब देखकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा सिर उस साये के गोद में है और वो मेरी बलि देना चाहता है। मैं उठ गई, लेकिन मैंने देखा अब सहेली उस साये के वश में है। मैं सहेली का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। अचानक उस काले साये ने मुझसे कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पिछले जन्म में भी तुमने मेरा साथ छोड़ा और अब जब तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है तब भी तुम मेरा साथ छोड़ रही हो। उस काले साये की आवाज से न जाने मेरे दिल में एक हलचल होने लगी और डर की वजह से तेजी से धड़कने लगी। मेरी नजरों के सामने से ही वो काला साया कभी मेरी सहेली के शरीर में प्रवेश करता तो कभी बाहर आ जाता। सब बहुत ही भयानक था और मैं ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार नहीं थी। अचानक मैंने देखा कि उसे एक काले साये की तरह ही और भी कई साये चारों तरफ घूमने लगे, जिसमें मेरी सहेली भी शामिल थी। लेकिन मैं अब इस माहौल से बाहर निकलना चाहती थी। कहीं दूर से मुझे अपनी सहेली की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो मुझे पुकार रही थी। जिस कमरे से उसकी आवाज़ आ रही थी, मैं उस कमरे की ओर खींची चली गई,
लेकिन जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने उसका शरीर फंदे से लटका पाया। मैं अब बहुत ज्यादा डर गई और मेरे अंदर एक हलचल होने लगी। अपनी सहेली के जाने के गम में मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अचानक एक काले साए ने आकर मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा और मैं डर की वजह से तड़पने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि ये एक ऐसा दलदल है जिसमें मैं फंसी जा रही थी और काले साए ने अब मेरे पूरे शरीर को जकड़ रखा था। अपनी सहेली के घर में मेरे साथ ऐसी भयानक घटना के बाद मैं खुद पर काबू न कर पाई और डर की वजह से जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक मेरे सामने मेरी मरी हुई सहेली दिखाई दी और मुझे आकर कहने लगी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी काले साए के चुंगल से कैसे निकले और अचानक मेरी सहेली गायब हो गई। ये वही सहेली थी जिसने आज तक मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। इस बात का बहुत अफसोस था। अचानक बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी जो शायद मेरी दूसरी सहेली की थी और वो भी हमारे साथ एंजॉय करने आने वाली थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ भी वही हो जो मेरे साथ हो रहा है। ऐसे में मैंने महसूस किया कि काले साए की लाल आंखें और भी ज्यादा भयानक हो रही थी और वो बार बार मुझे छोड़कर नहीं जाने को कह रहा था। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं ये साया मेरे बारे में जानता है और मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। तभी अचानक दरवाजा खुला और मेरी दूसरी सहेली अंदर आने लगी। मैं झटके के साथ आगे बढ़ी, लेकिन मैं दौड़ नहीं पा रही थी, बस एक ही जगह पर चल रही थी। मैं झटका देते हुए बाहर की ओर आई और अपनी उस दूसरी सहेली का हाथ पकड़कर बाहर की ओर चली गई। जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत ही भयानक हंसी सुनाई दी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरी सहेली की गाड़ी जलने लगी और बाहर के पेड़ पौधों में आग लग गई, जिस बात से हम दोनों डर गए। लेकिन हमने हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया और तभी हमारी मुलाकात चौकीदार से होती है, जिसने हमें उस काले साए को खत्म करने के लिए गंगा जल दिया और हमने भी गंगा जल छिड़क कर उस काले साए को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। जैसे ही हम वहाँ से निकले तो पूरा घर धू धू करके जलने लगा और अगले दिन जब हम सुबह वहाँ आए तो हमें कोई भी घर दिखाई नहीं दिया। इस बात से हम बहुत डर गए थे, लेकिन मैंने शहर छोड़कर अपने लिए दूसरा घर बना लिया और अब मैंने उस काले साए को भूलकर आगे बढ़ने के बारे में सोच लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।